व्यापारिक जहां पर व्यापार होता है उन जहाजों पर कैसे हमला किया गया। लाल सागर में हूती का आतंक कुछ इस कदर अब बढ़ने लगा है और हूती के आतंक में देखिए अमेरिका को भी नुकसान, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी व्यापारिक यहाँ पर गठजोड़ है कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जो भी जहाज है यहाँ पर देखिए और अमेरिकी बेड़े पर इस हूती हमले के बाद एक बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। Oh Scheiße! Feuer am Schiff. तो लाल सागर में हूती के आतंक की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, किस तरह से जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका भी इस पर अपनी पैनी नजर इस समय बनाए हुए हैं। वहीं हूती कमांडर का इस पूरी तस्वीरों को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कहना है, सुनिए आप। लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसकों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला किया था। ऑपरेशन ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए। लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसकों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला किया था। ऑपरेशन ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए। भाई देखिए अब हमले की तस्वीर आपको दिखाएंगे, किस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी, लेकिन और भड़केगा महायुद्ध अब इन हमलों के बाद। दोनों तरफ तस्वीर आप देखिए, एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू एक साथ खड़े हैं तो एक तरफ है खामेनेई। दोनों ताकत अगर एक साथ मिलेगी तो फिर कहा जा रहा है कि सामने दुश्मन का किस तरह से खात्मा किया जाएगा। तस्वीर चलिए हम आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह देखिए किस तरह से हमले यहाँ पर लगातार कर रहा है, उस हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए ईरानी मिसाइलों से किस तरह से हमला किया जा रहा है। किरियत पर भी देखिए ये मलक मिसाइलें इस समय दागी जा रही हैं, एक के बाद एक लगातार ये मिसाइल, लगभग इसकी संख्या 100 से भी ज्यादा इस समय बताई जा रही है। इन मिसाइल हमलों के बाद कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये मिसाइलें वहां पर भी लोगों को नुकसान लगातार पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल देखिए इस समय बेरूत पर हमला कर चुका है। इस हमले के बाद बेरूत के कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। बेरूत पर इजराइल की बमबारी इस समय लगातार जारी है और ये बमबारी बेरूत में कई ऐसे देखिए रिहायशी इलाके, बड़ी बड़ी इमारतें, जिसको नेस्तनाबूद ये बमबारी लगातार इजराइल की करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही इजराइल ने इस बात की चुनौती दे रखी थी। तो देखिए इस बमबारी के बाद कई ऐसे मेडिकल सेंटर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद मेडिकल सेंटर जो तबाह किए गए और बड़े नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मेडिकल सेंटर पर जब एयर स्ट्राइक की गई तो उसमें कई सारे लोग भी थे, कई सारी जिंदगियां भी इसमें तबाह हो गई। वहीं मिडिल ईस्ट में जो लगातार जंग छिड़ी है उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आईडीएफ के हमले में इस समय हिजबुल्लाह के 3 कमांडर ढेर हो चुके हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर जो लगातार निर्देश दे रहे थे कैसे आपको हमले करने हैं, लेकिन इन कमांडरों के ढेर होने के बाद आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसके बाद इजराइल भी ये कह रहा है कि आईडीएफ अभी और भी अपनी कार्रवाई तेज अब करेगा। ईरान में इस हमले के बाद सनसनी फैल गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार जिस तरह से एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा था उसी का ये बदला लगातार लिया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह पर हथियार की सप्लाई को कैसे रोका जाए, इससे भी जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस पर एक्शन इस समय लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई और आईडीएफ चीफ हरजी हलावी का बयान इसमें सामने आया।
कि आगे हम अब नहीं चाहते कि हथियार की सप्लाई हो। हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को पूरी तरह से नेस्तनाबूद और नष्ट करने की तैयारी है। क्या कुछ कहा है यहाँ पर IDF की तरफ से, सुनिए आप। אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד, היום תקפנו כבד מאוד בביירות. हम हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए सीरिया और सीरिया लेबनान बॉर्डर पर भीषण हमले कर रहे हैं אנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה. और लगातार हमले कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि IDF एक साथ बहुत मजबूती से काम कर रहा है। את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים. हमने बेरूत दहिये में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। तो मिडिल ईस्ट में जारी इस महायुद्ध पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध विध्वंसक होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? रूस ने ईरान को अपनी खतरनाक इस्कंदर मिसाइल पहुंचा दी है। वो रूसी खतरनाक मिसाइल जिसने अमेरिकी पैट्रियट को यूक्रेन में धुआं कर दिया था। इधर यमन का हूती ग्रुप ईरान में अपने 4 लाख लड़ाके भेजने को तैयार है। यमन का कहना है कि इजराइल का खात्मा ही उसका मकसद है और इसके लिए वो ईरान के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती ने आतंक मचाया हुआ है। अमेरिकी और इजरायली जहाजों को टारगेट कर ताबड़तोड़ हमले अंजाम दे रहा है। हूती के कमांडर दुनिया के सामने आकर अपने इरादे दुनिया को जाहिर कर रहे हैं। वहीं सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इजराइल दक्षिणी लेबनान में नजरें गड़ाए बैठा है और सीरिया से सप्लाई हथियारों को नष्ट कर रहा है। लेबनान पर इजराइल ने बारूदी प्रहार तेज कर दिया है। बेरूत, दहिये समेत हिजबुल्लाह के अड्डे इजरायली सेना तबाह करती जा रही है। हवाई से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन तक हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा रही है। बेरूत के मेडिकल सेंटर में हिजबुल्लाह के ठिकाने, उसके हथियार, रिहायशी इलाकों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हवाई हमलों से खत्म किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच हलचल मची है, वो इशारा कर रही है कि वो अब मध्य पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पिछले करीब 3 सालों से रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है, लेकिन पुतिन ने जलयुद्ध अब छेड़ दिया है। यूक्रेन के सीमावर्ती इलाके में जो वहां पर डैम है, किस तरह से उसको नेस्तनाबूद किया गया और आसपास के इलाकों में जल सैलाब वहां पर आ गया। कई इलाके, कई आशियाने, कई घर वहां पर इस जल सैलाब में देखिए बह गए। तस्वीरें देखिए आप उस ब्लास्ट की, जब उस डैम को यहां पर धमाके से बर्बाद किया गया। यूक्रेन और रूस के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ा है।